हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेकर के आए हैं बिहार एएनएम फर्स्ट ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो चलिए आज हम दिखाते हैं आपको कि बिहार एएनएम में जो क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है एग्ज़ाम में, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है, फिलिंग इन द ब्लैंक्स कितने नंबर का होता है, मैच द फ्लोइंग कितने नंबर का होता है, एब्रीविएशन कितने नंबर का होता है, कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, किस टाइप का होता है, तमाम सारी बातें आज हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नर्सिंग से हर अपडेट मिलती रहे। तो जिन छात्रों का एग्ज़ाम इस बार है वो छात्र ज़रूर इस वीडियो को देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है, प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ है प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है मार्च 2021 का है प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका क्या लिखा गया है। ये जो टोटल नंबर का जो एग्ज़ाम होता है वो यहाँ 100 नंबर का होता है, जिसमें कि आपका 75 नंबर का इंटरनल एग्ज़ाम होता है। उसके बाद एक्सटर्नल एग्ज़ाम आपका 25 नंबर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन है कितने नंबर का है, तो 15 नंबर का। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 15 नंबर का है लॉन्ग क्वेश्चन। एक क्वेश्चन का 15 नंबर है। यहाँ पे आपको देखिए वर्ण से ही रिलेटेड पूछा गया है, जो कि 7.5 नंबर का एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन का एक पॉइंट वाला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा रहा है कि वर्ण की परिभाषा लिखें, उसके कारण, चिन्ह, लक्षण एवं जटिलताएं को लिखें। व्हाट इज वर्ण? वर्ण क्या है, वर्ण किसके कारण से होते हैं, अगर किसी को वर्ण हो जाते हैं तो उसका क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं और उनका क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, जटिलता क्या क्या हो सकती है, उसके बारे में आपको लिखना है, जो कि आपका कितने नंबर का है, 7.5 नंबर का है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि वर्ण के रूल ऑफ 9 को लिखें तथा नर्सिंग मैनेजमेंट का वर्णन करें। आपको क्या लिखना है कि रूल ऑफ 9, वर्ण जो होता है उसको मैनेजमेंट किससे करते हैं, उसका जो मेजरमेंट करते हैं, माप करते हैं, तो रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग करते हैं। तो उसका क्या लिखना है, उसका पर्पज़ लिखना है। उसके बाद आपको क्या लिखना था, नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना था। ठीक है, इसको लिखते तो आपको कितना नंबर मिलेगा, 7.5 नंबर, यानी कि टोटल मिला के आपको कितना नंबर मिल रहा है, तो 15 नंबर। ठीक है, 8वां में देखिए क्या लिखा गया है। या तो आप ये दोनों को लिखिए या तो आप इसको लिखिए कि बुखार क्या है, बुखार परिभाषित करें एवं बुखार के मरीजों का नर्सिंग केयर का वर्णन करें। या स्पेसिमेन क्या है, स्पेसिमेन एकत्रित करने का सामान्य सिद्धांत को लिखें। स्पेसिमेन का मतलब होता है नमूना। अगर आप नमूना सैंपल कलेक्शन करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है, उसको एकत्रित करने का प्रकार क्या है, किस प्रकार आप एकत्रित करते हैं, कौन कौन सा स्पेसिमेन होते हैं, कितने दिन तक उसको रखा जाता है, तमाम सारी बातें आपको लिखना होता है एग्ज़ाम में, जो कि आपका कितने नंबर का है, 15 नंबर का है। या तो आप इसको लिखना था या तो आपको ये दोनों लिखना था। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 8वां में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा गया क्वेश्चन नंबर 2 का, रेबीज क्या है, इसके कारण एवं लक्षण तथा रोकथाम की लिखे। रेबीज क्या है, रेबीज किसके काटने से होता है, रेबीज का लक्षण क्या है, रेबीज अगर किसी को हो जाता है तो उसको प्रिवेंशन कैसे करेंगे, बचाव कैसे करेंगे, रोकथाम कैसे करेंगे, उसके बारे में आपको क्या लिखना था, विस्तार करके लिखना था, जो कि आपका कितना नंबर का है, 10 नंबर का। यहाँ पे दिख रहा होगा 10 नंबर का है। उसके बाद देखिए बी में क्या लिखा गया है कि स्वास्थ्य केंद्र में दवाइयों का देखभाल एवं भंडार को विस्तार से लिखें। स्वास्थ्य केंद्र में दवाइयों का जो भंडार होता है उसका देखरेख कैसे करते हैं, किस टाइप का भंडार होता है, किस प्रकार से उसमें दवाई को रखा जाता है, उसके बारे में आपको लिखना था, जो कि कितने नंबर का था, 10 नंबर का था। ये भी क्या था, लॉन्ग क्वेश्चन में है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में, उसमें 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन टाइप 3 है, 6 में से किन्हीं 5 प्रश्न के उत्तर टिप्पणी में लिखें। आपको क्या दिया है, शॉर्ट क्वेश्चन दिया है, 6 में से 5 क्वेश्चन लिखना है। एक क्वेश्चन का 5 नंबर है, ये कितने नंबर का है, तो 25 नंबर का है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 25 नंबर का है। यहाँ पे देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन है, तो पॉइजनिंग यानी कि जहर, जहर के बारे में लिखना था। संक्रमण रोगों की देखभाल में एएनएम की भूमिका, संक्रमण रोगों की देखभाल में एएनएम की क्या भूमिका होती है, उसके बारे में लिखना था। बेड सोर के बारे में लिखना था। उसके बाद क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रूल, औषधि देने का क्या है, सिद्धांत के बारे में लिखना था। उसके बाद क्या है, कोल्ड चेन इक्विपमेंट, शीत श्रृंखला के उपकरण, इसके बारे में लिखना था।
या तो फिर आपको किसके बारे में लिखना था, मलेरिया के बारे में लिखना था। 6 क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन लिखना है, 5 क्वेश्चन। तो इस तरह से क्वेश्चन कुछ एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आप एक बार देख कर ही जाइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला किस टाइप का क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, एब्रीविएशन। राइट द फुल फॉर्म ऑफ फ्लोइंग एब्रीविएशन, जो कि 10 नंबर का है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो आपको क्या करना है, इसको फुल फॉर्म लिखना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पूर्ण रूप लिखें। क्या लिखें, पूर्ण रूप लिखें। तो कौन कौन सा का लिखना था, AHW। AHW का क्या होता है, तो एक्जुअलरी हेल्थ वर्कर, इसको लिख लीजिएगा, एक्जुअलरी हेल्थ वर्कर। उसके बाद आशा। आशा का क्या होता है, तो एक्टिव सोशल हेल्थ एक्टिविटीज, एक्टिव सोशल हेल्थ एक्टिविटीज। ANC। ANC का क्या होता है, एन नेटल केयर, एन नेटल केयर। ANM। ANM का तो आप लोग जानते ही होंगे, कमेंट्स में बताइएगा ANM का क्या फुल फॉर्म होता है। डॉट्स का क्या होता है, डायरेक्टली ऑब्जर्व शॉर्ट कोर्स थेरेपी, डायरेक्टली ऑब्जर्व शॉर्ट कोर्स थेरेपी, जो कि टीबी में दिया जाता है। ध्यान रखिएगा। BT का मतलब होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या आप लिख सकते हैं बेड टिकट, बेड टिकट। उसके बाद DPT के क्या हो जाएगा, डिप्थीरिया पर्टोसिस टिटनस, डिप्थीरिया पर्टोसिस टिटनस। EDD का क्या होगा, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। GNM का क्या हो जाएगा, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। HLD क्या हो जाएगा, हाई लेवल डिजाइन, हाई लेवल डेंसिटी भी आप लिख सकते हैं, हाई लेवल डेंसिटी भी लिख सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन फुल फॉर्म का आता है। एग्जाम में अगर आपको एब्रीविएशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको क्या करना है, A से लेकर के Z तक आपको एब्रीविएशन को एक बार देख कर ही जाएं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ये क्वेश्चन क्या है, फिलिंग इन द ब्लैंक्स है। ये भी 1 वे लाइन का क्वेश्चन है। 1 नंबर आपको एक क्वेश्चन पे मिलेगा। एकदम अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं, अच्छे से बनाते हैं, तो आपका परसेंटेज अच्छा आएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कीटाणु के शरीर में प्रवेश करने और रोगों के लक्षण प्रकट होने के बीच का समय डैश कहलाता है। क्या कहलाता है, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंट्री करते हैं और एंट्री करने के बाद जो फर्स्ट साइन सिम्टम अपीयर होते हैं, उस बीच के काल को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड, लिख लीजिएगा, इंक्यूबेशन पीरियड, जिसको आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतर विकास काल। अंतर विकास काल हिंदी में होता है और अंग्रेजी में क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि विटामिन A की कमी से होता है। विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है, तो लिख लीजिएगा नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जिसको बोलते हैं अंधापन, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको बोलते हैं अंधापन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है कि हृदय की गति का बढ़ जाना क्या कहलाता है। हार्ट रेट जब बढ़ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं टेकीकार्डिया। इसको लिख लीजिएगा, टेकीकार्डिया, टेकीकार्डिया। हार्ट रेट कम हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो ब्रेडिकार्डिया। ध्यान रखिएगा, कम हो जाता है तो ब्रेडिकार्डिया, बढ़ जाता है तो टेकीकार्डिया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निमोनिया डैश का तीव्र संक्रमण है। तो निमोनिया जो है वो क्या है, लंग्स का तीव्र संक्रमण है। निमोनिया किसको इफेक्ट करता है, तो लंग्स का। तो यहाँ लिख लीजिएगा, निमोनिया जो है लंग्स का क्या है, तीव्र संक्रमण है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। रक्तचाप मापने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। आप लोग को मालूम होगा कि रक्तचाप जो BP मापते हैं, उस मशीन का क्या नाम है। आप लोग तो हॉस्पिटल में प्रैक्टिकल किए होंगे, देखे होंगे, बहुत बार आप लोग ने नापे होंगे। तो उस नाम को आपको क्या करना है, कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि BP मापने वाले मेजरमेंट का क्या नाम है, इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का आपको राइट आंसर बताना है कमेंट्स में। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। डैश घोल माउथ वॉश के लिए उपयोग किया जाता है। हम लोग जो माउथ वॉश करते हैं, मुंह को धोते हैं, तो उसमें जो क्या होता है, तो पोटेशियम परमैंगनेट। क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट होता है। जो हम लोग क्या करते हैं, कोलगेट से मुंह धोते हैं तो उसमें पोटेशियम परमैंगनेट की मात्रा होती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट। उसके बाद क्या है, कुत्ते के काटने पर डैश बीमारी होते हैं। तो बताइएगा, कुत्ते के काटने से कौन सा बीमारी होता है, तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो रेबीज। क्या हो जाएगा, रेबीज। ध्यान रखिएगा, कुत्ते की काटने से कौन सा बीमारी होता है, रेबीज।
इसका दूसरा नाम क्या है? तो हाइड्रोफोबिया। रेबीज का दूसरा नाम क्या है? हाइड्रोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या लिखा गया है कि सामान्य रक्तचाप होता है। सामान्य जो है रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर की मात्रा कितनी होती है? तो 120/80। 120/80 आप लोग जानते होंगे, इसको मात्रा में लिखते हैं mm.Hg। 120/80 mm.Hg। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि डैश रोगी के मुंह से औषधि नहीं दी जाती है। किस प्रकार की रोगी को मुंह के द्वारा औषधि नहीं देते हैं? तो इसका बहुत होता है, लेकिन इसका जो मोस्ट कॉमन आंसर होगा वो हो जाएगा अनकॉन्शियस मरीज। क्या हो जाएगा? अनकॉन्शियस मरीज। अनकॉन्शियस मरीज को क्या करते हैं? माउथ के द्वारा दवा नहीं देते हैं, क्योंकि वो तो बेहोशी की मात्रा में होते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनकॉन्शियस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जीभ के नीचे रख कर दी जाने वाली दवा के मार्ग को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं सबलिंगुअल रूट। क्या बोलते हैं? सबलिंगुअल रूट। लिख लीजिएगा, सबलिंगुअल, सबलिंगुअल रूट बोलते हैं, है ना। ध्यान रखिएगा, जीभ के नीचे से जो दवाई देते हैं उसे क्या बोलते हैं? सबलिंगुअल रूट बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन कुछ आपका एग्जाम में पूछा जाता है फिलिंग इन द ब्लैंक्स का। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिए क्या है? मैच इन द फ्लोइंग। मैच द फ्लोइंग यानी कि आपको क्या करना है? मिलान करना है। देखिएगा, मिलान में इस तरह से क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है। मिलान में आपको क्या करना है? सबसे पहले जो आपसे बन रहा है, जो आपको हल्का लग रहा है, पहले आपको क्या करना है? उसको मिलाना है। ठीक है, ध्यान रहे, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा? उकड़ चुकड़ हो जाएगा, जिसके कारण आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा, एक के चलते दूसरा भी गलत हो जाएगा। तो आपको इसको बनाने से पहले आपको अच्छा से ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन आपसे पहले बन रहा है उसको क्या करना है? बनाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए डॉग बाइट। डॉग बाइट का क्या हो जाएगा? तो रेबीज हो जाएगा। मिलान कर लीजिएगा, डॉग बाइट का क्या हो जाएगा? तो रेबीज हो जाएगा। उसके बाद क्या है? फ्रैक्चर। फ्रैक्चर का क्या हो जाएगा? तो ब्रेक बोन हो जाएगा। हड्डी टूट रहा है तो ब्रेक बोन एफ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो एस्पेक्सिया हो जाएगा। लैक ऑफ ऑक्सीजन, एस्पेक्सिया। उसके बाद क्या है? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन तो हो जाएगा लॉस मोर फ्लूइड। फ्लूइड की क्या हो रहा है? कमी हो रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है? डिहाइड्रेशन हो रहा है। ऑस्टियोप्रोसिस। ऑस्टियोप्रोसिस का क्या हो जाएगा? देखिएगा, ऑस्टियोप्रोसिस, ऑस्टियोप्रोसिस का आपका हो जाएगा लॉस बोनी टिश्यू। लॉस बोनी टिश्यू, बोनी टिश्यू के क्या हो गया है? कमजोरी के वजह से क्या हो गया है? विटामिन डी की वजह से ऑस्टियोप्रोसिस होता है, एडल्ट में होता है। ध्यान रखिएगा, इस तरह से भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। बीपी। बीपी कितना होता है नॉर्मल? तो 120/80 mm.Hg। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? तो एनीमिया। इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए क्या है? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कितना होता है नॉर्मल? नॉर्मल होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ 98.3 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा है, तो इसको आपको क्या करना है? मिलान कर देना है। उसके बाद आपका कौन बच रहा है? एक तो बच रहा है रूट ऑफ माउथ, एक है ओरल ड्रग्स। बच्चे ने क्या किया है? इसको थोड़ा कट कर दिया है, लेकिन देखिएगा कौन कौन सा मिल रहा है। सबकुटेनियस रूट से जो देंगे वो उच्च त्वचीय देंगे। ठीक है, ओरल रूट से जो देंगे वो हो जाएगा इंजेक्शन, सॉरी गेस्टेशन। ठीक है, जो कि मुंह के द्वारा दबा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका एग्जाम में कुछ मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरह से आपको क्या करना है? बनाना है। एग्जाम में आपको कैसे करना है? आपको लिखना है को का इस तरह लिखिएगा। को का कितना नंबर है? तो H, तो को का लिखिएगा आप H। इस तरह से बनाइएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे खो का क्या करना है? तो खो का यहाँ देख लीजिए क्या है? खो का F, तो आपको खो का इस तरह से लिख लेना है F। ठीक है, इस तरह से एग्जाम में आपको बनाना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। घेंघा रोग की कमी से होता है। घेंघा जो है वो किस की कमी से होता है? सोडियम की कमी से, फास्फोरस की कमी से, आयोडीन की कमी से, या कैल्शियम की कमी से? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंघा रोग होता है। तो आपको क्या करना है? आयोडीन क्या करना है? राइट आंसर कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। क्या होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
ए इज़ द राइट, सॉरी बी इज़ द राइट आंसर रहेगा विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए इज़ द राइट आंसर रहेगा। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, तो स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। ध्यान रखिएगा, ड्रॉपलेट संक्रमण द्वारा होता है। ड्रॉपलेट जो संक्रमण के द्वारा कौन कौन सा बीमारी होता है, तो खांसने से, छींकने से, ए एंड बी दोनों से, संक्रमण पदार्थ से। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो होता है वो क्या होता है, ए एंड बी, खांसने एवं छींकने से होता है, जो कि आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया था एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, एमडीटी इस्तेमाल किया जाता है। एमडीटी का मतलब क्या होता है, इसका भी ध्यान रखिएगा। तो एमडीटी का मतलब होता है मल्टी ड्रग्स थेरेपी। क्या होता है, मल्टी ड्रग्स थेरेपी। मल्टी ड्रग्स थेरेपी किस में दिया जाता है, यक्षमा में, ग्वाइटर में, कुष्ठ रोग में, कैंसर में। तो एमडीटी जो दिया जाता है वो किस में दिया जाता है, कैंसर में दिया जाता है, जो कि आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यक्षमा यानी टीबी में कौन सा दिया जाता है, तो डॉट्स थेरेपी दिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है कि भूख ना लगने की अवस्था को क्या कहते हैं, एनोरेक्सिया, एनोक्सोमिया, एनोक्सिया, एनीमिया। एनीमिया जो होता है वो हीमोग्लोबिन की कमी से होता है, इस ये तो नहीं होगा। एनोक्सोमिया क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो रहा है, किस में, ब्लड में। MIA, जिस वर्ड के पीछे MIA लगा रहे उसका मतलब होता है ब्लड, ठीक है। तो किसकी कमी हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रहा है, किस में, ब्लड में, तो ये भी नहीं होगा। एनोक्सिया क्या होता है कि अब्सेंस ऑफ द O2, ऑक्सीजन की क्या हो रहा है, अनुपस्थिति हो रहा है, जिसको क्या बोलते हैं, एनोक्सिया बोलते हैं। एनोरेक्सिया इज द राइट आंसर रहेगा। एनोरेक्सिया क्या है, लॉस ऑफ द एपेटाइट, भूख ना लगने की अवस्था को क्या कहते हैं, एनोरेक्सिया कहते हैं, जो कि आपका ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है कि फीवर की अवस्था में शरीर का तापमान सामान्य से क्या होता है, अधिक हो जाता है, कम हो जाता है, बराबर होता है, या उपरोक्त सभी। जब फीवर होता है तो बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा चिन्ह मधुमेह रोग का नहीं है, मधुमेह का मतलब होता है डायबिटीज। डायबिटीज में कौन सा साइन सिम्टम नहीं है, अत्यधिक मूत्र निर्माण करना, ये तो होता है। डायबिटीज वाला मरीज क्या होता है, बार बार यूरिन आउटपुट करने जाता है, उसके भूख भी लगता है, उसे प्यास भी लगता है, लेकिन उसका क्या होता है, वजन नहीं बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा, वजन बढ़ना। वजन बढ़ना क्या है, डायबिटीज का साइन सिम्टम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। रक्तचाप निम्न यंत्र से मापा जाता है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए आपका 3 टाइप में पूछा गया है। एक तो आपका फिलिंग इन द ब्लैंक्स में पूछा गया है, एक आपका क्या किस में पूछा गया है, मैच द फ्लोइंग में पूछा गया है, एक क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए किस तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है। ब्लड प्रेशर मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको, स्पैग्नोमेनोमीटर। क्या बोलते हैं, स्पैग्नोमेनोमीटर बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, स्पंज बाथ के लिए आवश्यक होता है। स्पंज बाथ जो करवाते हैं चिल्ड्रन को, बच्चे को, तो उसमें क्या क्या आवश्यक होते हैं, बच्चे के लिए साफ कपड़े, साबुन और शैम्पू के साथ बेबी लोशन, रुई के गेंदे, उसके बाद क्या है, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पंज बाथ के लिए जो आवश्यक होता है वो क्या क्या होता है, तो साबुन होता है, शैम्पू होता है, साबुन भी कौन सा, तो बेबी लोशन का साबुन होता है, जो कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, स्टेट आदेश वाली औषधि को देना चाहिए। स्टेट का मतलब होता है तत्काल, स्टेट का मतलब होता है तत्काल, कि जब कोई ज़रूरत पड़े तत्काल इसको दे दे, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा गया है, सोते समय, 2 घंटे के बाद, खाने के बाद, तत्काल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तत्काल, जो कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन आप देखें ANM फर्स्ट ईयर प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग का है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।